हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे अपने ही यूट्यूब चैनल हिडन क्वार्ट्स पर। और मैं हूं अंकिता गुप्ता, जिसकी लिखी हुई कविताएं आप सभी सुनते हैं। पर आज मैं कविता की जगह आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूं। उम्मीद है इस कहानी का जो भी मैसेज है आप सभी तक अच्छे से पहुंचे और आपको पसंद आए। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी इंसान जन्म से ही अच्छी किस्मत, रुतबा और अमीरी लेकर नहीं जन्मता, और अपनी इज्जत और किस्मत इंसान को दोनों खुद ही बनानी होती है। बाकी समय तो सबका ही आता है। तो इसी पर बेस्ड है हमारी आज की स्टोरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक गांव में मियाको नाम का 15 साल का एक लड़का रहता था। वो एक बहुत ही गरीब परिवार से था। मियाको एक गरीब किसान का बेटा था। मियाको अपनी दादी के साथ गांव में रहता था। उसकी दादी बहुत ज़्यादा बीमार रहा करती थी। मियाको एक अच्छा और ईमानदार लड़का था और बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का था। मियाको के बहुत ज़्यादा गरीब होने के कारण वह स्कूल जाकर पढ़ाई नहीं कर सका, परंतु मियाको को पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और उसकी बुद्धि सामान्य बालकों से ज़्यादा काफ़ी अच्छी थी। भले ही वो उसकी आर्थिक स्थिति की वजह से स्कूल की शिक्षा प्राप्त नहीं कर सका, लेकिन उसकी पढ़ाई को लेकर जो उसकी अभिलाषाएं और इच्छाएं थी वो उसे रोक नहीं पाया। और मियाको हर रोज़ छुप छुप कर स्कूल जाकर पढ़ाई करता रहता था। इस प्रकार मियाको अनपढ़ होने के बावजूद भी पढ़ा लिखा था। ये मियाको की सबसे अधिक अभिरुचि विज्ञान यानी कि साइंस विषय में थी। मियाको को उसकी गरीबी के चलते और गांव वालों की रूढ़िवादी सोच के चलते बहुत सारे अत्याचारों और समस्याओं का सामना करना पड़ा। गांव वाले मियाको को गरीब किसान मियाको कहकर चिढ़ाया करते थे, और जो उसके साथ के बच्चे थे वो भी उसका साथ नहीं देते थे। मियाको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी राज सिंह की खेती में खेती करके व्यतीत करता था। उसकी दादी बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी। मियाको के पास उसकी दादी के इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिस दिन के बाद से मियाको की ज़िंदगी ही बदल गई और लोगों का उसको देखने का नज़रिया भी बदल गया। एक दिन अचानक मौसम में कुछ हलचल हुई। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा छा गया और तेज़ हवाएं चलने लगी, और अचानक ही तेज़ चमचमाती बिजलियां कड़कने लगी। सभी लोग डर कर अपने अपने घरों में जाने लगे। कुछ समय पश्चात परिस्थितियों में थोड़ा सा बदलाव आया और मौसम शांत हो गया। तभी अचानक आसमान में ठहरा हुआ एक एलियन शिप नज़र आया। ये सब देखकर तो गांव वाले कुछ समझ ही नहीं पाए, पर मियाको सब कुछ समझ चुका था। ये एक एलियन शिप था, क्योंकि मियाको को साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, जिस वजह से वो इसको जान पा रहा था। कुछ दिन तो वो एलियन शिप वहीं खड़ा रहा, लेकिन 2-3 दिन बाद इस एलियन शिप में से कुछ अजीबोगरीब सी आवाज़ें आने लगी। तभी अचानक ही उसमें से एक बहुत ही बड़ा सा एक एलियन बाहर निकला। जैसे ही उसने धरती पर अपना कदम रखा, मानो जैसे भूकंप आ गया हो। धरती हिलने लगी। वो एलियन दिखने में बहुत ही बड़ा था और लंबा था। उसका पूरा शरीर हड्डियों का बना हुआ था और वो कुछ कह रहा था, पर उसकी भाषा गांव वालों को समझ नहीं आ रही थी। पर एलियन गांव वालों की भाषा समझ पा रहा था, क्योंकि एलियन शिप में एक यंत्र था जिससे वो गांव वाले की भाषा समझ पा रहे थे। सभी गांव वाले इतने बड़े एलियन को देखकर डर गए और इधर उधर भागने लगे। धीरे धीरे अब उस एलियन ने अपनी शक्तियों से लोगों को परेशान करना और डराना धमकाना शुरू कर दिया। वो बहुत ही ऊंचाई तक जाता था और अचानक ही तेजी से नीचे को आकर ज़मीन में बड़ी ही गहराई तक जाकर घुस जाता था, और अचानक ही वो बाहर निकलता और आसपास के सभी लोगों को खा जाता। वो एक साथ 5-6 लोगों को खा जाता था। चारों ओर एलियन का दहशत था। वो ज़्यादातर शाम के समय ही लोगों को परेशान करता था।
ऐसे ही एक के बाद एक एलियन उस एलियन शिप में से बाहर आ रहे थे और इस सब के चलते मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही थी। इसलिए सभी मंडी, बाजार, स्कूल और ऑफिस बस सब बंद करवा दिए गए थे और लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। लोगों में इतना डर पैदा हो गया था कि लोग अब गांव छोड़कर शहर की तरफ जाने लगे थे और गांव में रहने वाले की संख्या भी कम होने लगी थी। कोई कुछ नहीं कर पा रहा था, यहाँ तक कि पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। उल्टा पुलिस वाले खुद ही डरे हुए थे। पर लेकिन मियाको बहुत ही बुद्धिमान, इंटेलिजेंट और समझदार था। उसने ये सब देखा नहीं गया और उसने इस प्रॉब्लम का एंड करने की सोची। वो इस सिचुएशन से भागा नहीं बल्कि इसका सामना करा, क्योंकि उसे पता था कि हर समस्या का कोई ना कोई हल ज़रूर होता है। अब उस सबसे पहले वो अपनी बूढ़ी दादी को शहर लेके गया, गांव से दूर शहर किसी सेफ जगह ले गया और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले गया। फिर उसने गांव में रहकर ही एलियन की कमजोरियों का पता लगाया, जैसे कि एलियन सिर्फ शाम के समय ही एलियन शिप से बाहर आता था। गांव में रहकर मियाको ने कुछ ही दिनों में उस एलियन की कमजोरियों का पता लगा लिया, जैसे कि बियर, शराब, बर्तन की टकराहट की आवाज़, पीतल, तांबा और भी बहुत सारी चीज़ें। इन सब के बाद मियाको ने एक प्लान बनाया जिसमें उसने पुलिस वालों की सहायता ली, पर पुलिस मियाको की मदद के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि वो लोग मियाको को एक नॉर्मल सा, साधारण सा गरीब किसान समझ रहे थे। उन्होंने मियाको की बात को ठीक नहीं समझा। मियाको ने पुलिस वालों से बहुत विनती की और पुलिस वालों को अपने प्लान में शामिल कर लिया। आखिरकार पुलिस वाले भी मियाको की बात को मान गए। मियाको के प्लान के अकॉर्डिंग पुलिस वालों के जरिए पूरे गांव को खाली करवा दिया गया और उसका अपना प्लान शुरू कर दिया। उसने पुलिस वालों से वो सारी चीज़ें मंगवा ली जिससे एलियंस कमज़ोर पड़ सके। उसने बियर और शराब की बहुत सारे डेर ट्रक भर कर मंगवा लिए और बहुत सारे बर्तन भी मंगवाए। अब मियाको ने एलियन शिप के ऊपर जाकर एलियंस को धरती पर आने को कहा, पर एलियन धरती पर आने को तैयार नहीं थे। पर मियाको ने भी हार नहीं मानी और हवाई जहाज के माध्यम से एलियन शिप पर चढ़ गए और एलियन शिप पर हमला किया। फिर सारे एलियंस बाहर निकलने लगे। जैसे ही एलियंस बाहर आए, सारे पुलिस वाले डरकर भाग गए, पर मियाको बहुत ही बहादुरी से डटकर एलियन से लड़ रहा था। इधर मियाको ने इशारा किया और उधर बियर और शराब से बरसात होने लगी और दूसरी तरफ बर्तनों की तेज आवाज़। और इसी के चलते अब एलियंस बहुत ही कमज़ोर पड़ गए थे, जिसकी वजह से वो एलियंस अब मियाको पर हमला नहीं कर पा रहे थे। अब मियाको ने तांबे के हथियार से एलियंस पर हमला किया और एलियंस के मियाको ने टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसे मार डाला और इसी वजह से इस तरह मियाको जीत गया और मियाको ने गांव वालों को एलियंस से बचा लिया। अब धीरे धीरे वापस गांव में सब लोग बसने लगे। मियाको की वजह से गांव वाले इतने बड़े खतरे से बच गए और अब गांव वाले मियाको को रिस्पेक्ट देने लगे। इस तरह गांव वालों का मियाको को देखने का नज़रिया ही बदल गया। अब मियाको अपनी दादी को भी गांव ले आया और शांति से रहने लगा। मियाको ने इतनी बहादुरी दिखाकर अपने जान की परवाह ना करते हुए भी गांव वालों की मदद की और उनकी रक्षा की। ये सब देखकर पुलिस वाले मियाको से बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए और अपनी इस बहादुरी और काबिलियत की वजह से मियाको एक पुलिस ऑफिसर बन गया। अब उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी हो गई थी। अब वो पहले की तरह गरीब नहीं था। अपनी ईमानदारी और मेहनत से उसने अपने जीवन में बहुत सारी सफलताएं हासिल की और एक अच्छा जीवन जीने लगा। इस तरह मियाको ने अपनी ईमानदारी और बहादुरी से अपनी किस्मत और अपनी परिस्थिति दोनों को ही बदल दिया। इससे ये पता चलता है कि
कोई भी इंसान जन्म से ही गरीब या अमीर नहीं होता, क्योंकि कोई भी इंसान अगर चाहे तो अपनी किस्मत खुद बदल सकता है। उम्मीद है आप सभी को ये स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो आपको ये स्टोरी जैसी भी लगी आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।